हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। हाल ही में देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है इस एरिया को लेकर के। और ये एरिया अगर आप कभी वाराणसी गए हो तो संभवतः इस एरिया को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे का एरिया, जिसको हम लोग जानते हैं ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से। अब देखिए, यहाँ पे अभी जो है हाल ही में सर्वेक्षण का काम हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी शिवलिंग प्राप्त हुई है। और इसके तहखाने में हनुमान जी, नंदी बैल और कई और देवी देवताओं की जो है मूर्तियां और उनके अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे यहाँ पर जो है चर्चा और विवाद जो है उत्पन्न हो गए। कई ऐसे रूढ़िवादी संगठन हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से, जो इसको लेकर के एक सांप्रदायिक रूप देना चाह रहे हैं। जबकि अगर आप इस फैक्ट पे बात करें तो बहुत सारी जानकारियां इसके रिगार्डिंग आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, एक कानून जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये भी अभी इस सर्वेक्षण के कारण चर्चा में आ गया है दोस्तों। तो देखेंगे इस पूरी चीज़ को, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप जैसे ही इसको देखेंगे तो एक न्यूज़ में आपको इसके साथ देते चलूँ कि देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद वो एरिया है जो बहुत ही एक रेपुटेटिव है। इस मामले में रेपुटेटिव है जो कि यहाँ पर आपको ना काशी विश्वनाथ जो एरिया है और ज्ञान वापी मस्जिद है, दोनों के जो मैनेजिंग बोर्ड है, चाहे वो टेम्पल के बोर्ड हों या फिर आपके मस्जिद के बोर्ड हों, जो अभी मस्जिद है ज्ञान वापी, बहुत ही इमिनेंट पर्सन के लोगों के द्वारा है। कहीं और ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी कि दोनों के बीच इतनी ज़्यादा सौहार्दता है। चाहे वो मथुरा की आप बात कर लो, ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि की, चाहे आप अयोध्या की बात कर लो, चाहे कहीं भी, इतनी ज़्यादा आपको एक जो इंडिया की यूनिटी है वो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इस ज्ञान वापी मस्जिद का नाम भी जो है वो हमारे संस्कृत वर्ड से पड़ा है, ज्ञान वापी, यानी जिसका अर्थ होता है ज्ञान का सागर। ठीक है। तो एक बहुत ही इमिनेंट जगह है ये दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए इस न्यूज़ को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है कि 1700 स्क्वायर फीट एरिया जो है ज्ञान वापी मस्जिद का, यहाँ पर देखिए मुस्लिम बोर्ड ने खुद से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि जो आपकी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको बहुत अच्छे से एक भव्य रूप दिया जा सके। बदले में हमारे मंदिर ट्रस्ट ने भी 1000 स्क्वायर फीट एरिया जो है ज्ञान वापी मस्जिद के लिए इन लोग को एलोकेट करवाया, और थोड़ी दूर पे एलोकेट करवाया दोस्तों, ताकि उनका भी एक भव्य जो है धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ पर बन पाए। इस कारण से देखिए कि ये मस्जिद जो है ज्ञान वापी मस्जिद, यहाँ पर आप इसकी इमेजेस फिर से देख लो। ये इधर आपकी मस्जिद है और ये आपका जो है यहाँ पर काशी विश्वनाथ जो पुरानी वाली मंदिर है, वो आपको जो ओरिजिनल है वो देखने को मिल जाएगी। एक काशी विश्वनाथ की जो नई मंदिर है वो आपको ये BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लंका साइड वाला जो एरिया है, एंट्रेंस उधर से भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ है वो आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ज्ञान वापी मस्जिद दोस्तों एक बहुत ही फेमस, बहुत ही एक एमिनेंट एरिया है दोनों पक्षों के लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपके मैनेजिंग बोर्ड हैं जो चीज़ों को समझते हैं। इसकी इमेजेस को अगर आप 2-3 इमेजेस और दिखाऊं तो देखिए, ये एक लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया में आपका इधर फैला हुआ है। और अभी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो इन लोगों ने ये इस एरिया को खुद से इनिशिएट लेते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ये और अच्छी तरीके से बन पाए। और साथ ही साथ हमारे जो हिंदू ट्रस्ट हैं उन्होंने भी इसके उस साइड से अगर आप देखो तो यहाँ पर इनको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। तो ये चीज़ है। अभी देखिए सर्वेक्षण की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पर एक आपकी फाउंटेन था, फव्वारा। ये आप देख सकते हो, वुज़ू खाना इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इस वुज़ू खाने में एक फाउंटेन हुआ करता था। जब इस फाउंटेन को हटा करके बंद करके यहाँ देखा गया तो यहाँ पर देखिए, इस कुएँ जैसी आकृति में बीच में आपको एक शिवलिंग जैसी आकृतियाँ प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस जो वुज़ू खाने के अंदर जो है आपकी हनुमान की, गणेश की और कई देवी देवताओं के अवशेष मिलने के बातें चल रही है। अभी इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है दोस्तों, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का सटीक टिप्पणी करना गलत होगा।
ये आपकी उसके कारण क्या हुआ कि अभी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि आप इस जगह को अक्षुण्ण बना के रखिए, यानी यहाँ पर आप किसी की भी एंट्री जो है प्रोहिबिटेड होगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि चूंकि अभी आपको पता हो तो ईद का महीना चल रहा है मुस्लिम लोगों का, तो यहाँ पर जो नमाज की जो टाइमिंग होती है, ये जो नमाज है, उसको किसी भी तरह से वो बाधित ना हो, इस कारण से इसको यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था आप देख लो बढ़ा दी गई है, ताकि यहाँ पर क्या हो, एक तो आपकी अक्षुण्णता बनी रहे इस जगह की, ताकि इससे किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो, और दूसरी तरफ आपका यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म है उनका अपना जो इबादत है, उनका जो रोज़ा है, सॉरी उनकी जो नमाज है, वो यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलता रहे। साथ ही साथ यहाँ देखिए तो इंडिया में पूरे 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद है। वैसे तो देखिए हज़ारों ऐसे स्थल होंगे, बट 3 बहुत ही फ़ेमस ऐसे विवाद हैं जिसको लेकर के हमेशा एक आशंका रहती है चीज़ों को भड़कने की और भड़काने की और सॉल्यूशन की। एक इस जगह को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, और कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा इस जगह को। ये है आपका प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद, जिस जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले रामलला का भवन हुआ करता था, महल हुआ करता था, जिसको बाबर ने, ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पर इसको तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया। दूसरी यहाँ पर देखो तो आपका ये कृष्ण जन्मभूमि है दोस्तों, ये कंस का महल हुआ करता था, और ये वो जेल है जहाँ पर संभवतः देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया था। और यहाँ पर अभी भी आप देखो तो एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया है मुस्लिम आक्रमणकारियों या मुगल शासकों के द्वारा, और इसको बोलते हैं ईदगाह मस्जिद। यहाँ पर हालांकि एक शानदार आपको मंदिर इस साइड देखने को मिलेगा, बट ओरिजिनल जो आपकी तहखाना था कृष्ण, ये आपके कंस का जो आपका जेल हुआ करता था, वहाँ पर अभी आप देखोगे तो आधे हिस्से में आपको ईदगाह मस्जिद देखने को मिलेगी। और तीसरा यहाँ पर आप देख लो, ये आपका काशी विश्वनाथ का ओरिजिनल मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके औरंगजेब ने यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये 3 फेमस आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं इंडिया में, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम धर्म बिल्कुल आमने-सामने कभी-कभी आ जाते हैं। ये तो आपका 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई की जो पीठ थी, वहाँ पर ये यहाँ पर फैसला हो गया दोस्तों, अयोध्या विवाद तो सुलझ गया। इस कारण से देखिए यहाँ पर एक नारा भी उठा था कि अयोध्या तो हो गया, अब जो है मथुरा काशी की बारी है, यानी अब इन दोनों की को विवाद को सुलझाया जाएगा। तो ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसका थोड़ा-सा आप इतिहास देख लें ज्ञान वापी मस्जिद का, तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों। जब जब आप इसके इतिहास की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखिए पुराणों में ना, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि एक अभिमुक्तेश्वर करके एक जो है, अभिमुक्तेश्वर करके एक शिवलिंग स्थापित थी, और 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र जो थे, जिनकी ईमानदारी की कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था। फिर मोहम्मद गौरी ने इसको तुड़वा दिया लूटने के बाद, फिर स्थानीय लोगों ने बनवाया, जौनपुर के सर के सुल्तान ने फिर से इसको तुड़वाया। लेकिन जो अकबर के जो राजस्व अधिकारी थे टोडरमल, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया। शाहजहां ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तोड़ नहीं पाया, और फाइनली 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने यहाँ पर इसको ध्वस्त करने का आदेश देता है, और 2 सितंबर 1669 को अगर आप देखो तो औरंगजेब ने इस मंदिर का तुड़वाने का काम पूरा करवा दिया, और यहाँ पर एक भव्य मस्जिद बनवाई जिसको बोलते हैं ज्ञान वापी मस्जिद। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों का एक रहा था दोस्तों कि वो बहुत सारे नए-नए मस्जिदों का भी निर्माण कराते, लेकिन उनका एक दूसरा ध्येय ये भी होता था कि वो जो हमारे इम्पोर्टेंट जो धर्म स्थल है उसको भी उन्होंने ख़त्म करते थे। फाइनली अभी जो मस्जिद है, मंदिर है, वो आपकी 125 साल बाद 1735 में इंदौर की जो महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने करवाया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ज्ञानवापी मन आपकी बैजाबाई ने यहाँ पर ज्ञानवापी मंडप बनवाया, और फाइनली यहाँ पर देखिए 36 में एक मुकदमा हुआ जिससे ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पे स्वीकार किया गया, और इस तरह से यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है 1936-37 से। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पर जो है अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है देखिए तो इस एरिया में पूजा करने की मांग बहुत ज़ोरों शोरों से उठी है, जिस कारण से वहाँ की जो स्थानीय पीठ है, स्थानीय कोर्ट ने यहाँ पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके से ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर पहले एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर रहा था। तो ये एक कुछ इसका इतिहास है दोस्तों। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने
गया में भी एक बहुत ही फेमस मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों, फल्गु नदी के किनारे। अभी इस नदी के पास ही देखिए, यहाँ पर इस मंदिर के पास ही गया में आपका रबर डैम बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर पूरे वर्ष पानी रह सके। तो आप इसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गया में कौन सी ऐसी भव्य विष्णु की मंदिर है दोस्तों, जिसको महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था 1735 में, उन्होंने ही करवाया है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर दें। आगे बढ़िए तो देखिए, यहाँ पर जो एक एक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि चर्चा में है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये बोला जाता है कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है, लोग मनाही करता है किसी भी धर्म स्थल को बदलने की, कन्वर्सन की। और इस ये गारंटी देता है कि उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा, उसको मेंटेन रखा जाएगा उसी आधार पे, उसी धार्मिक रूप में, जिस रूप में वो पूजा जा रहा था, कब आपकी एग्जिस्टेड ऑन 15 डे ऑफ अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947 को वो जिस रूप में था, उसी रूप में उसको रखा जाएगा। ये कानून आपका आया था 14 सेकेंड ईयर ऑफ रिपब्लिक, यानी आपके लगभग 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में। और यहाँ पर बोला गया कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी ऐसे धर्म स्थल पे पूजा या उसको बदलने का प्रयास नहीं कर सकता जो 15 अगस्त 1947 को किसी और रूप में था। यही कारण है दोस्तों कि आप देखोगे कि संघ के कार्यकर्ताओं और बहुत सारे हिंदूवादी संगठन के द्वारा आपकी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि अगर ये वो बिल्डिंग खड़ी रहती तो इस कानून के हिसाब से कभी भी वहाँ पर रामलला का निर्माण नहीं कराया जा सकता था। संभवतः ये मेरा मानना है। और इसका इसमें देखिएगा तो इस एक्ट में रामलला और बाबरी मस्जिद जो है, इसको एक छूट भी दी गई थी, क्योंकि रामलला का विवाद बहुत पहले से चलता आ रहा है। 1861 के बाद से यहाँ पर ये विवाद लगातार चलता आ रहा था। तो इसलिए इस कानून में बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ है कि रामलला और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, उस पे ये एक्ट लागू नहीं होगा, यानी उसकी जो सुनवाई है वो कोर्ट में पेंडिंग थी, तो कोर्ट ही तय करेगा। बाकी सभी धार्मिक स्थलों पे ये चीज़ें लागू होंगी, यानी ज्ञान वापी मस्जिद हो या आपकी मथुरा का आपकी ईदगाह मस्जिद हो, इन दोनों में ये चीज़ें लागू होती हैं। यही कारण है कि देखिए, आप किसी भी तरह से यहाँ पर जो है साक्ष्यों के आधार पर किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। किसी मान लीजिए ज्ञान वापी मस्जिद में अगर मिल भी जाता है साक्ष्य, और अगर मुस्लिम पक्षकार इसको नहीं देते इस एरिया को, तो इस कानून के हिसाब से आप उसको कभी भी मंदिर में तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारी जगह से ये मांग उठ रही है कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये हमारे जो अधिकार हैं, आपके आर्टिकल 14 समता का अधिकार, फिर आपके आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 आपकी संस्कृति का अधिकार, इन सभी का उल्लंघन करता है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसलिए इस कानून को ख़त्म करने की भी मांग बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है दोस्तों। तो ये था आपका पूरा विवाद, और इसी कारण से देखिए कि ज्ञान वापी मस्जिद का जो ट्रस्ट है, उसने खुद से ही वो एरिया जो है 1700 स्क्वायर फीट का एक सौहार्द, एक कहते हैं गुडविल जेस्चर दिखाते हुए वो एरिया जो है मंदिर ट्रस्ट को दे दिया, ताकि हमारा एक भारत जो है अच्छे श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सके। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, अच्छा लगा हो, और पेड़ पौधे जरूर लगाइए दोस्तों, ताकि हमारी हरियाली बनी रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।